आजकल इंग्लिश बोलने की जरूरत हर जगह पड़ती है। जहां भी आप जाओगे, आपको प्राइवेट जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, यूपीएससी मीडियम चेंज करना हो, आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। कितना ज्ञान सबके पास होगा, यानी इंग्लिश के बिना जीवन अधूरा है। हमने कहा कि रख तू राह पर दो चार कदम, मगर जरा तबीयत से कि मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। मत घबरा, तेरी सब कभी भी बदल जाएगी। यही बात मैं कहा था, धीरे धीरे चलो लेकिन रोज चलो। 1 घंटा रोज पढ़ा रहा हूँ हिंदुस्तान के तमाम बच्चों के लिए। 1 घंटे क्लास कंटिन्यू ले रहा हूँ और 21 दिन में सिखाने का वादा किया है। सारे बच्चे देखो, ध्यान दो, मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना हाथ में मीटर ये गुलजार होता है। अगर जीवन में कुछ चाहिए ना, इंग्लिश इज नॉट सिंपली लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इट इज द सिंबल ऑफ स्टेटस। अब देखो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं आपके साथ, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें कहा था सारे बच्चों को कि मिल करके पढ़े हम लोग। जब हमें फ्यूचर में किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान स्थिति बताना हो तो हम बी वर्ब में विल बी या शैल बी का यूज करते हैं। यहाँ हमने कहा आप जब स्पीकिंग करोगे तो फ्यूचर में कोई भी पोजीशन, स्थिति, स्थान को बताना हो तो विल बी या शैल बी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो हमने कहा किसी और फ्यूचर में किसी व्यक्ति, ये सब स्क्रीनशॉट लेना या फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डलवा दिया जाएगा, तो हम बी वर्ब का यूज करते हैं। अब देखो विल और शैल में क्या अंतर है। विल का प्रयोग कहां करते हैं सर? देखो विल का प्रयोग आई और बी के साथ कर सकते हो, वैसे हम लोग आई और बी के साथ शैल लगाते हैं, ठीक है। लेकिन विल भी कहां चाहो लगा सकते हो। यू के साथ विल लगाते हैं, ही, सी, इट, दे या नाम के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। और शैल का प्रयोग आई और बी में किया जाता है। इतना ज्ञान सबके पास होगा ना, सब लोग इतना बिल्कुल सब बच्चे निपुण हैं, परफेक्ट हैं, बहुत अच्छी बात। अब देखो नोट यहाँ कह रहा है, बच्चे ध्यान देना। हमने कहा था एक बात, हमने आपसे कुछ नहीं मांगा है। कुछ मांगा क्या? कोई फीस है नहीं ना। सिंपल फॉर्म क्या है कि जब आप क्लास करो तो 21 दिन लगातार क्लास करो। पहले दिन डे 1 से लेकर डे 21 तक, और ये फास्टेस्ट कोर्स है। इसमें आपको हर दिन तैयार होकर बैठना है और पूरा क्लास करना है। जब तक पूरा क्लास नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। तो विल और शैल हमेशा मेन वर्ब के साथ आएगा, कभी अकेले नहीं आएगा। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, विल और शैल को हम मॉडल्स भी कहते हैं, याद है सबको ना। विल शैल को हम क्या कहते हैं? मॉडल्स। विल शैल को मॉडल्स भी कहते हैं, इसलिए मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यानी यहां पे ध्यान देना है कि विल और शैल लगाएंगे तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऐसे हम लोग काम आगे बढ़ेंगे। अब 2 स्ट्रक्चर याद करना है कि विल शैल बी। ये बी है क्या? तो बी का मतलब होता है बच्चे V1। बी कहो चाहे V1 कहो, एक ही बात है। उसी V1 को हम बी कहें, उसी V1 को हैव कहें, उसी V1 को हम गो कहें, ऐसे डिक्शनरी के सारे वर्ब हो जाएंगे। यानी जो बी है ना, ये बी भी विल शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। अब देखो यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 बात हम कर रहे थे। तो प्रेजेंट में इज एम आर पिछली क्लास में हो चुका था, पास्ट में वाज वेयर भी हो चुका था। यानी आज हम लोग फ्यूचर का विल बी और शैल बी का चर्चा करेंगे, जिस सबको हम कहते हैं यहां से लेकर सबको हम बोलते हैं बी वर्ब। क्या बोलते हैं? बी वर्ब। आज के बाद कोई पूछे कि बी वर्ब क्या है तो बोलना इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, ठीक है। ये टोटल को हम लोग बी वर्ब बोलते हैं, इसको याद करना है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी को हम बी वर्ब कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक याद रहेगा। अब देखो किसी व्यक्ति या वस्तु का होगा या बनेगा, बोलते हैं ना, वह तो डॉक्टर बनेगा, वह महान होगा, वह ग्रेट बनेगा, उसके लिए बी या बिकम का प्रयोग करते हैं। या तो बी या तो बिकम का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु कोई चीज बनेगा तो हम बी या बिकम का प्रयोग करते हैं, उसी बी को हम बिकम भी कहते हैं। अब देखो ब्रिलियंट बैच की बात मैं कर रहा था, आप में से बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर वो बैच चाहिए, तो बताया उनको कि ब्रिलियंट बैच मेरा चल रहा है। इस बैच में आप आना चाहो तो आप आ सकते हो, बिल्कुल नया बैच है, स्टार्ट हो चुका है, होने वाला है, आ सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ से आप बनाएंगे राजू नेता बनेगा। यहाँ तक बात समझ में सबको आ गया है। अब इसको आप सब बच्चों मिलकर बनाएंगे, राजू नेता बनेगा। तो क्या बनाएंगे? बोलिए, राजू विल बी अ लीडर। कहा था ना कि कोई चीज जब होता है, एक होता है
तो उसमें हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। तो राजू विल बी अ लीडर। तुम्हारी पत्नी शिक्षिका होगी, क्या बनाएंगे? योर वाइफ विल बी अ टीचर। ठीक है, पता है क्या, आजकल इंग्लिश बोलने की जरूरत हर जगह पड़ती है। जहां भी आप जाओगे, आपको प्राइवेट जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, यूपीएससी मीडियम चेंज करना हो, आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। इतना ज्ञान सबके पास होगा, यानी इंग्लिश के बिना जीवन अधूरा है। हमने कहा कि रख तू राह पर 2-4 कदम, मगर जरा तबीयत से कि मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। मत घबरा, तेरी तकदीर कभी भी बदल जाएगी। यही बात मैं कहा था, धीरे धीरे चलो लेकिन रोज चलो। 1 घंटा रोज पढ़ा रहा हूं, हिंदुस्तान के तमाम बच्चों के लिए 1 घंटे क्लास कंटिन्यू ले रहा हूं और 21 दिन में सिखाने का वादा किया है। पूरा प्रेजेंट पढ़ाया, पूरा पास्ट पढ़ाया, पूरा फ्यूचर पढ़ा रहा हूं आपको। तुम्हारी पत्नी शिक्षिका होगी, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनेगा, तुम्हारा बेटा क्या है बोलो, है ना सब्जेक्ट, तो क्या बोलेंगे? योर सन डॉक्टर बनेगा फ्यूचर की बात कर रहा है, क्या बोलेंगे? योर सन विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, सारे बच्चे मेरे साथ लिखते रहे, ऐसे बच्चे। ठीक है, मैं वहां व्यस्त रहूंगा, क्या बताओगे? आई विल बी बिजी देयर। वह कल अनुपस्थित रहेगा, क्या बताएंगे? ही विल बी एब्सेंट टुमारो। ठीक है, यहां तक। अगला पॉइंट, अब देखो एक्शन के साथ, यहाँ 2 बार देखा, पहले मैं सिखा रहा हूं पूरा, फिर आपको टास्क दूंगा, क्यूज करवाऊंगा, लिखवाऊंगा। आज पूरा 1 घंटा हर दिन आपने देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नए जुड़ते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू पढ़ते हैं। जो बच्चे नए जुड़ते हैं उनसे मेरी आग्रह है कि बेटा 9 बजे आ जाइए, बैठिए यहाँ पे और कंटिन्यू क्लास करिए, क्योंकि जब तक आप क्लास हर दिन कंटिन्यू नहीं करेंगे आपको इंप्रूवमेंट फील नहीं होगा। बहुत से बच्चे हैं जो इस क्लास को करके सीख गए इंग्लिश। ठीक है, मैं यहाँ खुश रहूंगा एक्शन के साथ। खुश होना क्या है? एक्शन है। तो अब मैं यहाँ खुश रहूंगा, यह एक एडजेक्टिव भी है। क्या है? एडजेक्टिव है। खुश होना क्या एडजेक्टिव है? मैं यहाँ खुश रहूंगा, क्या बोलेंगे? आई विल बी हैप्पी हियर। आई विल बी हैप्पी, तुम वहां खुश रहोगे। यू विल बी हैप्पी देयर। ठीक है, वह कल भूखी रहेगी, क्या बताएंगे जल्दी से? सी विल बी हंग्री टुमारो। ठीक है, वह स्वस्थ रहेगा। ही विल बी हेल्दी। इसको हेल्थी मत पढ़ना, राजू कल उपस्थित रहेगा। राजू विल बी प्रेजेंट टुमारो। राजू विल बी प्रेजेंट टुमारो। ठीक है, यहां तक मिला लिया सबने? बिल्कुल चलाऊं स्लो, फास्टेस्ट कोर्स है ताकि सिखाऊं सबको। अगला पॉइंट वोकैब। अब देखो वोकैबलरी जो मैं पढ़ा रहा हूं, इन सब से 6 बनाना है। सक्सेस, सफल। अब सारे बच्चे जो पढ़ रहे खड़े हो जाइए। कॉस्टली, महंगा, सिंपल, साधारण। अब हर दिन मैं आपको 20 वर्ड्स दे रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब शुरू से लेकर आज तक आपको 100 शब्द का आसपास हो गया होगा। हेल्पर, मददगार, गार्डन, बगीचा, एजुकेट, शिक्षित होना, प्रेजेंट, उपस्थित, जेंटल, नेक, चीप, सस्ता, अनहैप्पी, अप्रसन्न, कॉम्पिटेंट, योग्य, लक्की, भाग्यशाली। जो बोलते ना वह भाग्यशाली होगा, ही विल बी हैप्पी, ही विल बी लक्की। वो भाग्यशाली नहीं होगा, ही वोंट बी हैप्पी, है ना, ही वोंट बी लक्की, इस तरह से। अब देखो सब्जेक्ट विल बी पोजीशन या कंडीशन को शो करता है। स्ट्रक्चर है विल बी, ऑब्जेक्ट, नाउन या अदर वर्ड। ये ध्यान देना है कि विल बी का मतलब कहां लगाते हैं? कोई पोजीशन या कंडीशन के साथ लगाते हैं। जब किसी का पोजीशन दिखाना हो, कंडीशन दिखाना हो, इसके साथ लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं खुश रहूंगा, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, मैं खुश रहूंगा, जल्दी बताओ क्या क्या बनाएंगे इसको? मैं खुश रहूंगा, क्या बनाएंगे? फटाफट बच्चे बनाते रहिए। आई शैल बी हैप्पी। मैं चाहता हूं आपकी जुबान से निकले, ऑटोमेटिक जुबान से निकले, अपने आप निकले। सीता भाग्यशाली रहेगी या होगी? क्या जल्दी बोलो, सीता भाग्यशाली होगी। सीता विल बी लक्की। ठीक है, वह कल व्यस्त रहेगा। ही विल बी बिजी टुमारो। ठीक है, मैं कल वहां रहूंगा। आई विल बी देयर टुमारो। आई विल बी देयर टुमारो। वह एक महान आदमी होगा। ही विल बी अ ग्रेट मैन। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग किया जाए। अगला पॉइंट देखो, टोटल स्ट्रक्चर दे रहा हूं। इस टोटल स्ट्रक्चर को एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिए। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये नहीं है, पहले पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है भाई? पॉजिटिव है। नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, डब्ल्यू फैमिली है और डब्ल्यू फैमिली प्लस नेगेटिव है। ये टोटल 6 स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आपकी जुबान पे याद होना चाहिए, तभी आपसे बनेगा। ये टोटल 6, एक सेंटेंस का 6। सी विल बी हैप्पी, सी विल नॉट बी हैप्पी, विल सी बी हैप्पी, विल सी नॉट बी हैप्पी, वाई विल सी बी हैप्पी, वाई विल सी नॉट बी हैप्पी। ठीक है, तो जितना वोकैब दिया हूं, ये सारे वोकैब से एक एक सेंटेंस आपको बनाना है मेरे दोस्त। ठीक है, अगला पॉइंट,
हेल्पलाइन नंबर है, आप में से बहुत बच्चे बात करना चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं, नंबर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझसे बात करना चाहिए, बात कर सकते हो। अब देखो एग्जाम्पल है, प्रिया कल खुश होगी, फटाफट ये सारे का एक एक दिया गया है, 6 टोटल, 6 स्ट्रक्चर दिया, 6 सेंटेंस दिया, जल्दी बनाओ सारे बच्चे, बोलो बोलो। मैं प्रिया कल खुश रहेगी, होगी, प्रिया विल बी हैप्पी टुमारो। प्रिया कल खुश नहीं होगी तो चाहो तो प्रिया के साथ विल प्लस नॉट, ध्यान दीजिए बच्चे, विल प्लस नॉट को हम लोग वोंट कहते हैं, ये पता था सबको ना। तो प्रिया वोंट बी हैप्पी टुमारो, विल नॉट भी कह सकते हैं, प्रिया वोंट बी, प्रिया क्या प्रिया कल खुश रहेगी, विल प्रिया हैप्पी टुमारो, क्या प्रिया कल खुश नहीं रहेगी, इसको हम लोग शॉर्ट में वोंट प्रिया, है ना, विल प्रिया बी, वोंट प्रिया बी हैप्पी टुमारो, ठीक है। प्रिया कल खुश कैसे रहेगी, हाउ विल प्रिया बी हैप्पी टुमारो। देख रहे हो ना, एक सेंटेंस को 6 बना रहा हूं, प्रिया कल खुश क्यों नहीं रहेगी, वाई वोंट प्रिया बी हैप्पी टुमारो। बताओ यहां तक। तो अब टास्क शुरू हो रहा है आप सबका, टेस्ट नंबर 1। अब यहां से आपका टेस्ट चलेगा, टेस्ट नंबर, ध्यान रखो, देखो सारे बच्चे स्ट्रक्चर देख लिए, स्ट्रक्चर देखो, टास्क शुरू होने वाला है, स्ट्रक्चर चेक करो, सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी नाउन अदर वर्ड या एडिटिव, या तो नाउन होगा, अदर वर्ड होगा, एडिटिव होगा। विल शैल बी है, पॉजिटिव है, तो आप टेस्ट देने के लिए तैयार हैं सब लोग, तो ये लो टेस्ट नंबर 1, देखते हैं कितने बच्चों का 5 में 5 आता है, फटाफट कितने बच्चे। प्रिया कल खुश रहेगी, प्रिया विल बी हैप्पी टुमारो, प्रिया विल बी हैप्पी टुमारो। तुम अगले सप्ताह पटना में रहोगे, यू विल बी इन पटना नेक्स्ट वीक, ठीक है। वह एक बड़ा आदमी होगा, ही विल बी तुम अगले महीने तुम डीएसएल में होगे, यू विल बी इन द डीएसएल नेक्स्ट मंथ, ठीक है। मैं कल वहां रहूंगा, आई विल बी देयर टुमारो। बताइए 5 में 5 करने वाले मानव कितने लोग हैं। टेस्ट नंबर 2 से गुजरे सब लोग, टेस्ट नंबर 2, ये टेस्ट 1 था, टेस्ट नंबर 2 है नेगेटिव, यानी जो पढ़ाया वही पूछ रहा हूं, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव होगा। देखिए वह 4 में कितने बच्चों का 4 में 4 सही है, वह भाग्यशाली नहीं होगा, अगले महीने तुम डीएसएल नहीं होगे, वह छत पर नहीं होगा, उससे बात करो, वह व्यस्त नहीं होगा, जल्दी से फटाफट, वह भाग्यशाली नहीं होगा, क्या बनाओगे, ही वोंट बी लकी, ही वोंट बी, इसको आप ऐसे तो ही विल नॉट बी लकी भी कह सकते हो। अगले महीने तुम डीएसएल में नहीं होगे, यू वोंट बी इन द डीएसएल नेक्स्ट मंथ, वह छत पर नहीं होगा, ही वोंट बी ऑन द रूफ, उससे बात करो, टॉक टू हिम, उससे बात करो, कॉमा, वह व्यस्त नहीं होगा, ही वोंट बी बिजी। देखो तो 4 में 4 कितने बच्चों का सही हुआ, जल्दी से बताओ। और आगे टेस्ट नंबर 3, इंटेरोगेटिव, दिख रहा है सबको, विल सब्जेक्ट विल प्लस, बेटा ऑब्लिक नहीं, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दिया है। अब देखो महाबेसिक, इसी की बात मैं कर रहा था, आपको इंग्लिश पढ़ना है ना, तो महाबेसिक बैच है, नाम है महाबेसिक, इससे ज्यादा बेसिक नहीं होता। तमाम उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं जिनका इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो महाबेसिक बैच उनके लिए वरदान साबित होगा और वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कल वह नाराज होगा, क्या कल वह वहां रहेगा, क्या तुम कल डीएसएल में रहोगे, क्या सुबह गर्मी होगी, जल्दी से, क्या कल वह नाराज होगा, क्या बनाएंगे भाई, विल ही बी एंग्री टुमारो, क्वेश्चन मार्क, क्या कल वह वहां रहेगा, विल ही बी देयर टुमारो, विल ही बी देयर टुमारो, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम कल डीएसएल में रहोगे, विल यू बी इन द डीएसएल टुमारो, क्या सुबह गर्मी होगी, विल इट गर्मी, विल इट बी हॉट इन द मॉर्निंग, ठीक है, विल इट बी हॉट इन द मॉर्निंग। बताइए अपना रैंक बताइए, कितने बच्चों का 4 में 4, आज में 4 ही दिया है। टेस्ट नंबर नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, क्या वहां रहोगे, क्या तुम वहां नहीं रहोगे, ये वाला क्वेश्चन। टेस्ट 4 है, क्या वह तैयार नहीं रहेगा, क्या वे नेता नहीं होंगे, क्या वह डीएसएल में नहीं होगा,
क्या तुम ईमानदार नहीं होगा, इस तरह से। तो इस तरह से टेस्ट नंबर 5 है आपका। टेस्ट नंबर 4 है, फटाफट तैयार रहिए। क्या वह तैयार नहीं रहेगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। विल ही नॉट बी रेडी, विल ही नॉट बी रेडी, क्या वे नेता नहीं होंगे? विल दे नॉट बी, क्या वे नेता नहीं होंगे? विल दे नॉट बी लीडर्स, क्वेश्चन मार्क। क्या वह डीएसएल नहीं होगा? विल ही नॉट बी इन द डीएसएल, क्या तुम ईमानदार नहीं होगे? विल यू नॉट बी इन द डीएसएल। ये आप नॉट को चाहो तो विल के साथ लगा सकते हो, इसको कह सकते हो वोंट यू बी इन द डीएसएल, वोंट ही बी इन द डीएसएल, वोंट दे बी लीडर्स, वोंट ही बी रेडी, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। 4 में 4 से कितने बालक हैं? 4 में 4 करने वाले, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला पॉइंट, WH फैमिली, पता है ना? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये है WH फैमिली बेटा। WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन अदर वर्ड। रमन 2 बजे कहाँ रहेगा? यह है WH क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ। 4 में 4 सही कर दिया तो समझो कि तुम्हारा सारा काम कंप्लीट हो गया। देखो, रमन 2 बजे कहाँ रहेगा? वेयर विल रमन बी 2 बजे? एट 2 PM, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। दरवाजे पर कौन है? हु इज, कौन है जी, कौन होगा? यहाँ दरवाजे पर जो है कवर दे दिया है, दरवाजे पर कौन है या कौन होगा? कौन है तो हु इज, यहाँ पे है तो हु इज बोलना पड़ेगा। हु इज ऑन द डोर, एट द डोर, हु इज, यहाँ पे जो हु इज एट द डोर, ठीक है ना। अगर है की जगह हम कर देंगे दरवाजे पर कौन होगा तो बोलेंगे हु विल बी, हु विल बी एट द गेट, है ना। सुमित एक पायलट बनेगा, सुमित विल बी अ पायलट। तुम भविष्य में क्या बनोगे? व्हाट विल यू बी इन फ्यूचर, ठीक है। बोलो बोलो, 4 में 4 कितने बच्चों का है? जल्दी से। अब सुनिए, आपके हाथ में टास्क है, ये देखिए टास्क, होमवर्क। ये मुझे करना, क्लास के बाद मुझे कमेंट करके छोड़ के जाना। ये 5 सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है, आप सारे बच्चे बनाना। आपका होमवर्क पर्सनली मैं चेक करूंगा, आपका होमवर्क मैं चेक करूंगा, इसे बनाना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लास्ट लिखना और कमेंट करके जाना। आप कमेंट पढ़ूंगा, इसको सब पढ़ाया हूं तो आप सारे बच्चे लिख के जाना। पिक्चर बेस्ड सेंटेंस, ये पिक्चर है, जो स्कूल है, ये डीएसएल का स्कूल है, डीएसएल का, ठीक है, डीएसएल का स्कूल है, तो इसके बारे में लिखना है। अब मान लो डीएसएल कल्पना कर रहा है तो क्या लिखोगे? आपको मैं हेल्प कर दे रहा हूं, आपको लिखना है, ठीक है। हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे। हमने कहा था ना कि कुछ भी ना हो तो देयर लगाते हैं, देयर विल बी अ स्कूल, ठीक है। हम कह सकते देयर विल बी अ स्कूल इन दिल्ली, ठीक है। कह सकते हैं कि वहां हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, तो लिख सकते हैं कि देयर विल बी हंड्रेड्स, ऐसे लिख दो लैंग्वेज में, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स देयर। फिर लिख सकते हैं देयर विल बी 20 टीचर्स इंक्लूडेड माई धर्मेंद्र सर, ठीक है। इस तरह से आप लिखने का प्रयास करना। यह एक आपकी तरफ से है ताकि आप कोई पिक्चर देखो और लिखने का प्रयास करो। भागने से काम नहीं चलेगा, लिखने से काम। इंग्लिश तभी आती है जब आप लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हो। एक देखो, ये गार्डन है, इस गार्डन के बाद लिखना, कितना लिख सकते हो? देयर विल बी अ गार्डन, कुछ जो मन करे आपको लिखो। गार्डन बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा, वहां टहलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, मस्ती करेंगे, और क्या, इस तरह से लिखना है। और एक फोन नंबर है, आप में से किसी बच्चे को दिक्कत है इंग्लिश में, ज्यादा बड़ा दिक्कत है तो आप इस पे कॉल कर लेना, मुझसे बात कर लेना, ठीक है। एडमिशन लेना हो तो ऐप पे जाकर ले सकते हो। इस ऐप का नाम है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस ऐप का नाम है डीएसएल इंग्लिश ऐप, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अभी आप 1-to-1 क्लास चाहते हैं, 1-to-1 कोचिंग चाहते हैं, पर्सनल कोचिंग चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगा, नंबर पे कॉल करिए। आपको जूम में पढ़ना है, जूम मीटिंग करना है, ग्रुप में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, आप सबके लिए है। ब्रिलियंट बैच आपके लाया हूं बच्चों के लिए, महा बेसिक बैच, इससे बड़ा कोई बैच नहीं होता है, ठीक है। और महा बेसिक किताब भी आ चुका है जो आपको सिर्फ डीएसएल से मिलेगा, अमेजोन पर नहीं उपलब्ध है। और दिव्यास्त्र, ये आपको मिल जाएगा दुनिया का टॉप मोस्ट पब्लिशर, नजदीकी दुकान में अमेजोन, फ्लिपकार्ट मिल जाएगा। ये है ग्रामर का संपूर्ण इंद्रजाल, ग्रामर का इंद्रजाल है, ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर। जबरदस्त बुक है ग्रामर का, क्लास 6 से लेकर के 12th ग्रेजुएट तक का ग्रामर है ये महा बेसिक प्लस तूफानी बैच दोनों पढ़ सकते हो आप। ये देखो स्पोकन का बैच, जिनको स्पीकिंग क्लास करना उसके लिए है। चमत्कारी बुक्स है आपके लिए, 1000 रुपए का। कोई भी समस्या है तो कॉल कर सकते हो,
ये 12 किताब का सेट, 12 बुक का सेट है। यह बुक सेट आप सबके लिए है घर बैठे मंगाने के लिए। और 4-5 किताब का सेट है। येलो बुक पता है भूकंप आया हुआ है, ठीक है। ये है मीडियम चेंज करने वालों के लिए। एसएससी में बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए है। बैंक में पढ़ते हैं उसके लिए है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, गोल्डन बैच है, प्लेटिनम बैच है। देख रहे हो आप, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ। यह मेरा व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप अपना खोलो, खोलने के बाद अपडेट में जाओ, नीचे अपडेट होगा, वहां क्लिक करो, वहां सर्च करना DSL इंग्लिश ऑफिशियल। यहाँ देखना मैं हर पढ़ाता हूँ जो डाल देता हूँ, तो आपको मिलेगा इसमें DSL इंग्लिश ऑफिशियल। उसको फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद वहां पे मैटर मिल जाएगा। वहां नहीं मिल रहा है किसी वजह से, तो आप टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम में देखना बहुत सारे होंगे। कैसे करना, DSL इंग्लिश ऑफिशियल पे जाना। अब देखना कि जिसमें 21 डे चैलेंज का वीडियो डला हुआ है उसी को आपको फॉलो करना है। सिर्फ मैंने ही डाला और कोई, और बाकी सब मेरा डुप्लीकेट बना हुआ है, ठीक है। इंस्टाग्राम बेटा जरूर फॉलो करना, यहाँ से सब कुछ मिलता है अपडेट, ठीक है। इस तरह से आपको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखो नंबर देख मैं छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप कॉल कर सको, मुझसे बात कर सको, मेरे दोस्त मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने पढ़ा, काम किया। जहां भी जरूरत हो धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं, जहां भी आवश्यकता हो धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं, आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। लेकिन आपको जो कहा, मेरी बात आप लोग नहीं मानते हो। क्या कहा था बोलो? कहा था ना कि इसको हर बच्चे से लाइक करवाना है, क्योंकि वही मेरा अटेंडेंस है। दूसरा कहा था कि हजारों बच्चों को शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ हिंदुस्तान के हर लोग पढ़ सके। बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं, उनको एडवांस में बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे बच्चों ने लाइक कर दिया। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर हमेशा आपको अच्छा रखेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ो। मिलते हैं कल एक बार फिर से एक बार। थैंक यू।